अमरेश महादेव। पार्वती जी बोली, प्रभु अब अमरेश महादेव की कथा सुनना चाहती हूँ और यह जानना चाहती हूँ कि महादेव गुफा में स्थित होकर अमरेश क्यों कर या कैसे कहलाए। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने उत्तर दिया, देवी सुनो, मैं अब अमरनाथ जी के महातीर्थ के संबंध में विस्तार पूर्वक कहता हूँ। इसके सुनने से मनुष्य करोड़ों पापों से छूट जाता है। आदिकाल में ब्रह्मा, प्रकृति, अहंकार, स्थावर, जंगल, संसार की उत्पत्ति हुई। इस कर्म अनुसार देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, राक्षस, सर्प, यक्ष, भूतगण, कुष्मांड, भैरव, गीदड़, दानव आदि की उत्पत्ति हुई। इस तरह नए प्रकार के भूतों की सृष्टि हुई, परंतु इंद्रादि देवता सहित सभी मृत्यु के वश में हुए थे। देवता भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के पास गए और उनकी स्तुति की। देवताओं ने कहा कि हमको मृत्यु बाधा करती है, आप कृपया कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे कि मृत्यु हम लोगों को बाधा न करे। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने देवताओं की बात सुनकर कहा, आप लोगों की मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा। भगवान श्री सदाशिव ने इस तरह कहकर अपने सिर पर से चंद्रमा की कला को उतार कर निचोड़ा और देवताओं से कहा, यह आप लोगों के मृत्यु रोग की औषधि है। देवी, इस चंद्रकला के निचोड़ने से पवित्र अमृत की धारा बह निकली और वह धारा अमरावती नदी है। प्रिय, जो अमृत के बिंदु चंद्रकला के निचोड़ते समय भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के शरीर पर पड़े थे, वह सूख गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। गुहा में जो भस्म है वह अमृत बिंदु के कण हैं, जो भगवान जी के चंद्रकला के निचोड़ने से शरीर पर और बाद में पृथ्वी पर गिरे थे। हे देवी, भगवान श्री सदाशिव जी महाराज देवताओं को प्रेम दिखाते हुए द्रवीभूत हो गए। देवता भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को जल स्वरूप देखकर स्तुति करने लगे और बार बार नतमस्तक होकर नमस्कार करने लगे। तब भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने पुनः अपना यथार्थ स्वरूप उनको दिखाया। इसी कारण प्रत्येक पक्ष में अमृत पिघलता और जमता है। देवी, यह रस यानी कि द्रवीभूत कठिन होकर लिंग रूप में परिवर्तित हो गया। लिंग रूप भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को फिर द्रवीभूत हुआ देखकर देवता उनको बारंबार नमस्कार करने लगे। भगवान श्री सदाशिव ने बड़ी दयायुक्त वाणी से देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने मेरा बर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है। इस कारण मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अब तुम यहीं पर अमर होकर शिव रूप को प्राप्त हो जाओ। आज से मेरा यह अनादि लिंग शरीर तीनों लोकों में अमरेश के नाम से विख्यात होगा। देवता इस अमरेश्वर महाराज के लिंग शरीर को नमस्कार और परिक्रमा करके अपने अपने स्थान को चले गए और सत्ता रूप से गुफा में भी रहे। हे देवी, भगवान सदाशिव देवताओं को ऐसा वर देकर उस दिन से लीन होकर गुफा में रहने लगे। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने अमृत रूप सोमकला को धारण करके देवताओं की मृत्यु का नाश किया। इसलिए तभी से उनका नाम अमरेश्वर प्रसिद्ध हुआ है। हे महेश्वरी, गर्भपात करने वाला, गुरु की शैया पर आरूढ़ होने वाला, मदिरा पीने वाला, सवर्ण चुराने वाला, गौ हत्या करने वाला, ब्रह्महत्या आदि करने वाला यदि श्री अमरनाथ जी के रसमय लिंग शरीर का दर्शन करे तो वह उसी क्षण समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।
कबूतरों का रहस्य। भगवती पार्वती ने भगवान श्री सदाशिव जी से पूछा, प्रभु कौन से शिवगण कबूतर हुए हैं और कबूतर क्यों कर हुए हैं और कहाँ पर स्थित हैं? कृपया यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री सदाशिव बोले, एक समय भगवान महादेव संध्या समय नृत्य कर रहे थे कि है गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। महादेव जी ने क्रोधित होकर उनको यह शाप दिया कि तुम दीर्घकाल तक यही शब्द करते रहो। चुनांची वह रूढ़ रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए। इनके दर्शनों से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। यात्रा का समय। भगवती श्री पार्वती ने भगवान श्री सदाशिव जी महाराज से पूछा, प्रभु किस समय की यात्रा महाफल देने वाली है? श्री अमरनाथ जी के दर्शन व पूजन से क्या फल प्राप्त होता है? इसके अतिरिक्त वह भी बताइए कि बड़े से बड़ा पापी किस वस्तु का दान करे जिससे कि उसके समस्त पाप नष्ट हो जाए। हे देवी, श्रावणी पर यात्रा करनी बड़े भारी पुण्य को देने वाली है, क्योंकि भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने अपना स्वरूप श्रावण पूर्णिमा में ही प्रकट किया है। देवी, काशी में लिंग दर्शन तथा पूजन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना, नैमिषारण्य तथा कुरुक्षेत्र से 1000 गुना अधिक पुण्य देने वाला श्री अमरनाथ जी का पूजन है, जो कि मैंने तुम्हारे हित के लिए कहा है। देवताओं की 1000 वर्ष तक सोने, फूल मोती और पट वस्त्रों से पूजा का जो फल मिलता है वह श्री अमरनाथ के रसलिंग पूजा से एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। कस्तूरी, कपूर, चंदन, केसर, मोती, सोना, चांदी, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक प्रकार की सामग्री से जो मनुष्य भगवान श्री अमरनाथ जी का पूजन करता है उसको बड़ा भारी फल मिलता है। भगवान श्री अमरनाथ जी की आरती और परिक्रमा से भी बहुत पुण्य प्राप्त होता है। श्री अमरनाथ जी का दर्शन स्पर्शन करके पंचतरंगिनी के उत्तर संगम में जाकर देव व पितृ प्रसन्नाथ श्राद्ध करें। लौटने पर यात्रियों को मामलाख्य महाग्राम में जाकर श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए और वहां गंगा के तट पर खड़ी भगवती जी से, जो भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के सिर पर स्थित है, अपनी यात्रा के सफल होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पाताल गंगा में स्नान करके यात्रियों को अपने अपने घरों को वापस जाना चाहिए।